तिल भर भी जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। आपको बता दें कि ये बड़ी संख्या में भीड़ किसी परीक्षा में अपीयर होने के लिए अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हो, ऐसा नहीं है। न ही इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं और ट्रेन के पास खड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हैं एक अल्प अंतराल के बाद, जिसमें उनकी सफलता की कहानी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई। जोधपुर में लोकसभा चुनाव में वैभव गहलोत को हराने के बाद टीम मोदी में उनका कद बढ़ा। पिछली सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन इस बार उनका कद बढ़ा है, उनका पोर्टफोलियो और इंप्रूव हुआ है। शपथ ग्रहण हुआ, पदभार ग्रहण किया और उसके बाद वो जोधपुर पहुंचे हैं। ये देखिए, आपको इन तस्वीरों में जस्ट वो जो हाथ कैमरे के सामने आ रहा था, उसके पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत नजर आ जाएंगे। गिन न सके इन तस्वीरों में इतनी फूल मालाएं हैं जो कि कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत को पहनाना चाहते हैं उनके स्वागत के लिए। हर कोई उनके स्वागत के लिए बेताब है। तो ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, काफ़ी खुश वो नज़र आ रहे हैं। और अब देखिए, आप अगर थोड़ा भी बॉडी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हैं तो वो काफ़ी अभिभूत हैं इस स्वागत से। उन्होंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा उत्साहित वो कार्यकर्ताओं को पा रहे हैं। और इससे पहले मंत्री बनने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया, कंधे पर बैठाया। कार्यकर्ताओं के स्वागत पर मेघवाल ने धन्यवाद दिया। साथ ही कहा, बीकानेर में कई प्रोजेक्ट जो लंबे थे उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही मेघवाल ने बीकानेर को सोलर और माइन हब भी बनाने की बात कही। और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से खास बातचीत की संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। मंत्री बनने के बाद पहली बार अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। हमारे साथ में अर्जुन राम जी, उनसे बात कर लेते हैं। अर्जुन राम जी, पहले तो न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। देखिए, आज बीकानेर आया हूं और जिस तरह का जोश और उत्साह स्टेशन पर मुझे देखने को मिला, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब उम्मीदें ज्यादा है क्योंकि 3 बार आप सांसद बन चुके हैं। किस तरह की देखते हो कि जनता पर विश्वास ज्यादा है आपके ऊपर, किस तरह निभाएंगे इस वादे को? देखिए, तीसरी बार सांसद बनने के बाद निश्चित रूप से आपने कहा जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ती है, और इस जिम्मेदारी को पूरे ढंग से मैं निभा सकूं, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। और बीकानेर की कुछ ऐसी प्रोजेक्ट हैं जिनको लाना जरूरी है बीकानेर के लिए, जिसमें सोलर हब के विषय है, माइनिंग हब एक विषय है, आपका सेरेमिक हब एक विषय है। इन विषयों को हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इस बार नया विभाग है, नए विभाग को लेकर जिम्मेदारी अलग है, किस तरह की सोच रहेगी और क्या कुछ विजन रहेगा? मैं जो 3-4 अभी चीजें बता रहे थे, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरे विभाग से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। तो सोलर का काम भी भेल बहुत तेजी से, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल बहुत तेजी से कर रहा है, और माइनिंग हब में भी बहुत से ऐसे हमारे PSUs हैं जो काम कर रहे हैं। बीकानेर में जो हमारी संभावनाएं हैं, यहाँ पे पोटास अवेलेबल है, मिनरल्स अवेलेबल है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और लोगों को रोजगार मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 साल उन्होंने जो देखा है, और अब मंत्री सोएंगे नहीं, जागेंगे, जाग कर चौकीदारी करेंगे और जो जनता है उसका विश्वास के ऊपर काम करेंगे। किस तरह? निश्चित रूप से हम मोदी मिशन पे काम करने वाले लोग हैं। 18 घंटे लगातार हम काम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और बीकानेर की जो जनता है, जो उन्होंने विश्वास प्रकट किया है,
उस पे पूरा खरा उतरने का प्रयास करें। जनता का उत्साह देखा, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उनके बारे में क्या कहेंगे एक लाइन के अंदर? मैं उनका बहुत आभारी हूं और हृदय से आभार प्रकट करता हूं। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल जो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया है। कैमरामैन देव जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री रामलाल जाट के छोटे भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। रामस्वरूप जाट का कल निधन हो गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी प्रमोद तिवारी से। प्रमोद, क्या जानकारी है? स्वप्निल, बड़ी दुखद घटना है जो पूर्व मंत्री और भीलवाड़ा डेयरी के चेयरमैन और मंडल के जो एमएलए हैं रामलाल जाट, उनके छोटे भाई रामस्वरूप जाट का बहुत कम उम्र में लंबी बीमारी से डेथ हो गई थी। अभी अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंचे थे उनके घर पे, रामलाल जाट के घर पे। उन्होंने पार्थिव देह पे पुष्पांजलि अर्पित की थी। रामलाल जाट और उनके सारे परिवार को सांत्वना दी है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वहाँ हेलीपैड था वहां के जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। स्वप्निल, चलिए प्रमोद, हालांकि ये ऐसा वक्त नहीं होता है जब मीडिया से इस तरह के राजनीतिक चेहरे या शख्सियतें मुखातिब हों, लेकिन क्या ऐसा कोई वक्फा आया जब उन्होंने बातचीत की हो? नहीं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक तरह से आचरण भी बड़ा सादगीपूर्ण रहता, गमगीन माहौल में वो हेलीपैड पर भी किसी से बात नहीं की, सीधा रामलाल जाट के घर आए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की और वहाँ खड़े रह के, सबसे बड़ी बात है, कम से कम 10 मिनट खड़े रह के रामलाल जाट और रामस्वरूप जाट जो उनके छोटे भाई निधन हुआ, उनके परिवार से सारे लोगों से मिली, बात की, सांत्वना दी और वहाँ से सीधे हेलीपैड अंटाली गांव में पास में प्रतापपुरा में यहाँ आए थे। 2 किलोमीटर दूर अंटाली गांव में हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जयपुर के लिए रवाना हो गए। स्वप्निल, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर में आज दूसरे दिन भी नगर निगम ने फायर एनओसी न होने पर बिग बाजार पर कार्रवाई की। निगम ने बिग बाजार को अगले 3 महीने तक के लिए सीज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों के साथ साथ